जय श्री राम दोस्तों। क्या हुआ था जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्प विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने ये सब नज़ारा देखा तो सभी के पैरों की तले की जमीन खिसक गई। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए, जिन्होंने अपनी आंखों देखी। जो बता रहे हैं उनको सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हिंदू हो तो प्रभु श्री राम लल्ला को अपना आराध्य मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों 22 जनवरी 2024 को रामलला के नव्य भव्य मंदिर में विराजमान इस शुभ अवसर के लिए पूरे देश भर में निमंत्रण बांटा जा रहा था। शहर से लेकर गांव तक घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़े तक ने खूब सहयोग कर रहे थे। यहाँ तक कि महिलाएं भी घर जा जाकर अक्षत और श्री राम की अयोध्या की फोटो वितरण कर रही थी। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोर जोर से की जा रही थी। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा था। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसमें लगभग 80% कार्य हो चुका है, बाकी काम अभी चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से यह कार्य धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वह तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर हैं, लेकिन 10 जनवरी की रात को कुछ ऐसा चमत्कार हुआ था जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। जब रात्रि के समय सब मजदूर अपना काम निपटा कर तंबू में सो रहे थे, उसी समय अचानक से उन्हें वहाँ कुछ हलचल महसूस हुई। सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसने राम मंदिर के परिसर में कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके सुरेश राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नज़ारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमत्कारिक दिखाई दिया, जिसका आकार मोर के समान था, जो देखने में काफ़ी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर के पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था यह समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा रहा था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्प लेकर आए हों। सुरेश ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से वह बेहोश हो गया, क्योंकि वह उसके तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। सुरेश जब बहुत सुबह उठा तो वह उसी स्थान पर मौजूद था और उसके साथी मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे। उसने सभी को रोककर रात्रि की सच्चाई बताई, लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। यह उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहां शायद उसने साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन किए थे। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के बराबर जोड़कर भी किया जाता है। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या यह विमान सचमुच में पुष्प विमान था? इसकी आखिर इसकी क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्प विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। आपको पुष्प विमान का रहस्य बताएंगे, जिसे समझकर आपको यकीन होगा कि अयोध्या में पुष्प विमान का प्रकट होना कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। रामायण पुष्पक
विमान का जिक्र है जो पहले कुबेर के पास था। उसे रावण ने कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था। रावण इसी के जरिए कहीं भी जाता था। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम में सीता का हरण किया था और उन्हें उस पर बिठाकर लंका ले गया था। कहा जाता है कि पुष्प विमान आज के विमान की तरह का है। पुष्प विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफ़र किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है उससे लगता है कि यह आज के हवाई जहाज के समान था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडल एरोप्लेन से कहीं आगे। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह की थी। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना के साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार मन की गति से उड़ान भर सकता था। विमान के लिए कई आसन बने। जब भगवान श्री राम ने विमान रावण को हराया, फिर इसका पूजन कर वह पुष्पक विमान वापस कुबेर को सौंप दिया। कुबेर ने पुष्प विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुँचे। अब दोस्तों कई हजार सालों के बाद एक बार फिर जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम पहुँच रहे हैं। यह भी पहुँच गए हैं अपने इसी पुष्पक विमान पर। रामायण के मजदूर अपनी आंखों देखा हाल सुना चुके हैं। रामायण के प्रसंग में कहा जाता है कि जब माता सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था तो रास्ते में जटायु ने रावण को चोट पहुंचाई थी। इसके बाद रावण पुष्पक विमान में ही मौजूद था, लेकिन रावण ने जटायु को लहूलुहान कर दिया था। जटायु घायल होकर नीचे गिर गए। जब सीता को खोजते हुए राम पेड़ पौधे और पक्षियों से पूछते जा रहे थे तो रास्ते में घायल जटायु से मुलाकात होती है। मरणासन पड़े राम को बताते हैं कि रावण सीता को हर करके किस दिशा में लेकर गया है, लेकिन जब साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या जा चुके हैं तो भला उनकी प्राण प्रतिष्ठा से पहले महागिद्ध का झुंड दिखाई दिया है। स्थानीय लोग इसे गिरिराज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं। वे इसे शुभ संकेत गांव धनौली में पिछले 10-12 दिनों से गिद्धों का झुंड दिखाई दे रहा है। हालांकि उस गांव से गिद्ध उड़ गए थे, लेकिन अयोध्या की सीमा में यहाँ वहाँ दिखाई दे रहे हैं। कहना है कि पिछले वर्षों से हम लोगों ने इलाके में गिद्ध नहीं देखे। अब जब श्री राम मंदिर बन रहा है तो इस गांव के लगभग 50 की संख्या में गिद्ध दिखाई दे रहे हैं। उनमें 10-12 गिद्ध गांव में ही समेल के पेड़ पर दिखाई दे रहे हैं, जिनके देखने की घटना को लगातार ज़्यादातर लोग राम से जोड़कर देख रहे हैं और शुभ संकेत भी मान रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान हस्तियों को निमंत्रण दिया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में भी कुछ विशेष लोगों को समारोह में आने का निमंत्रण दिया था। इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि नेपाल को भगवान श्री राम का ससुराल कहा जाता है, क्योंकि नेपाल एक समय पर जनकपुर धाम था, जहाँ के राजा थे। राजा जनक और उनकी पुत्री माँ सीता वहीं पर भूमि में प्रकट हुई थी। जनकपुर धाम, जिसे मिथिला भी कहा जाता है, मिथिला तो यह माता सीता का मायका था, तो उनके मायके से तोहफे और अन्य सामग्री भिजवाई जाती है। इसी परंपरा के मुताबिक जब प्रभु राम का मंदिर में गृह प्रवेश हुआ था तो सीता जी की ओर नेपाल के अयोध्या उपहार आ रहे थे, जिसे भार यात्रा का नाम दिया गया था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम के ससुराल नेपाल के
जनकपुर से कपड़े, फल और मेवा के साथ साथ उपहारों में सजे 1100 थाल खाने वाले, इसमें आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयों के अलावा भार भी आया था, जिसमें 51 प्रकार की मिठाई, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल थे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में इसके लिए श्री राम जन्मभूमि चित्तर ट्रस्ट की तरफ से भगवान राम की ससुराल नेपाल के कई गणतव्य लोगों को निमंत्रण भेजे थे। दोस्तों, आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन इस राम मंदिर को बनने में कई हजारों कर सेवकों और राम भक्तों का बलिदान छुपा है। उस समय आक्रमणियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की थी और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का कार्य जारी रखा था। लेकिन 14वीं सदी में वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हर बार राम मंदिर और अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा महंत भेज देते थे। हजारों साधुओं ने भी मंदिरों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस महान आत्माओं को हम साक्षात प्रणाम करते हैं। दोस्तों, राम मंदिर को बनता हुआ देखना सौभाग्य है, लेकिन जब भी हम इसके पीछे हजारों हिंदुओं का बलिदान देखते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आक्रमणियों के लिए आपके क्या विचार हैं, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे महान शहीदों के लिए आपकी श्रद्धांजलि नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कोई भी बात अच्छी नहीं हो तो लाइक ज़रूर करें। कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। हमेशा ऐसे सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल में को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री राम।